बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो हमारी टीम वेस्ट इंडीज़ के लिए तैयार हो रही है उनसे मुखातिब हुआ हूँ। ज़रूरी था उनको दो चार बातें करना। मैंने यही कहा कि देखिए, आप में से कुछ नए बच्चे हैं, पहले नहीं खेले हैं, और पुराने भी हैं, बहुत खेल चुके हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप पाकिस्तान की टोपी पहन के निकलते हो, जब भी आप पाकिस्तान का, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है, और वो ये है कि हज़ारों, ऑलमोस्ट करोड़ों लोगों की फोकस आप पर होता है। ये नहीं कि आप बैटिंग कैसी कर रहे हो या बॉलिंग या फील्डिंग कैसी कर रहे हो, नहीं। फोकस इसलिए होता है कि आपको जांचते हैं, देखते हैं कि आपका कंडक्ट कैसा है, आप मुल्क के लिए, मुल्क की इज्जत आप कितनी बुलंद कर रहे हो। इस चीज़ पर लोगों का फोकस होता है। लोग पाकिस्तान को आपके बिहेवियर, आपके कंडक्ट की वजह से पहचानते हैं। तो आप पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कहा, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि हम इंग्लिस्तान अभी होके आए, हम ऑस्ट्रेलिया भी होके आए, न्यूजीलैंड होके आए। तीनों जगह से मुझे वहाँ के चेयरमैन जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के, ख़त आए कि जी आपकी टीम हारे या जीते, लेकिन उनका कंडक्ट बहुत बेहतरीन रहा है। मिसबाह-उल हक को अवार्ड मिला है बिहेवियर का, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का। और इसी तरह जब हमारी टीम हालांकि हार के आई है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से, उनका जो रवैया था, उनका बिहेवियर था, उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। तो मैं चाहता हूँ कि आइंदा भी यही हो। लोग आपकी वजह से पाकिस्तान को पहचानते हैं। तो ये मैंने बात वाज़े तौर से उनको बता दी। दूसरी बात मैंने जो बताई वो ये कि आजकल के क्रिकेट में एग्रेशन और फील्डिंग और फिटनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फील्डिंग और फिटनेस जो हैं उसमें हम पीछे रह गए। दूसरी टीमें जो हैं वो हमसे आगे चली गई। T20 और कोई 40-50 रन का फ़र्क हो जाता है। अगर आप अपने सिंगल्स ना लो, आप रोटेट ना करो, फील्डिंग में कमी हो, 2 रन जो हैं वो 3 हो जाएं, 1 वो 2 हो जाएं, ये सब कुछ मिला के इसका बहुत फ़र्क हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इन पे जिम्मेदारी दी है कि आपकी फील्डिंग और फिटनेस भी नंबर 1 प्रायोरिटी है, नंबर 1 प्रायोरिटी। और आपको अभी ये भी बताता हूँ कि हमारी बोर्ड की पॉलिसी ये है कि अगर किसी की मिनिमम फिटनेस ना हो, चाहे वो सीनियर खिलाड़ी हो या नौजवान खिलाड़ी हो, ही विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द फ्यूचर टूर। मुझे अभी मिकी आसर ने बताया कि लग रहा है कि 4-5 लड़के बॉर्डर लाइन पे हैं। आप बताइए चेयरमैन साहब कि अगर ये मिनिमम सिक्योरिटी पे नहीं, फिटनेस पे नहीं आते तो हम उनको क्या अलग कर दें? मैंने कहा बेशक अलग कर दें, ये हमारी पॉलिसी है। अगर आप किसी को एग्ज़ाम्पल नहीं बनाओगे तो फिर वही फिटनेस रहेगी जो कि अभी तक रही है। और मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ हमारी ये नेशनल टीम के लिए हो, ये थ्रू आउट आपकी फर्स्ट क्लास टीम्स, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13, ये भी समझ जाएं कि अगर हमारी फिटनेस नहीं होती तो हम टीम में नहीं आएंगे। तो ये मुझे कल या परसों बता देंगे कि कोई अगर लड़का फेल हो जाता है
تو میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ سلیکٹ نہیں ہوگا وہ لڑکا فٹنس کی وجہ سے. بیٹسمین بہت اچھا ہو, بولر کیسا بھی ہو, نو سر, فٹنس نہیں ہونے کی. فٹنس کی وجہ سے آپ اگر اس میں کمی ہو جاتی ہے منیمم فٹنس کی, تو آپ ٹیم میں نہیں آؤ گے. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ فٹنس کے بغیر آپ ٹیم میں نہیں آئیں گے. تیسری بات جو میں نے کی وہ میرے خیال سے سب سے اہم, کہ دیکھیے ہمیں معلوم ہے, ہم جب جاتے ہیں آئی سی سی میں ان کے اینٹی کرپشن یونٹ سے بات کرتے ہیں, ہم اپنے اینٹی کرپشن یونٹ سے بات کرتے ہیں, تو ہمیں معلوم ہے کہ اب جو نئے طریقے نکالے ہیں بکیز نے اور میچ فکسز اور اسپاٹ فکسز نے, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ فون کریں گے ٹیلی فون پہ یا موبائل پہ. اب طریقہ یہ ہے کہ کسی رشتہ دار کے ذریعے, کسی دوست کے ذریعے, کسی پرانے کولیگ کے ذریعے آپ کو میسیج پہنچائیں کہ میاں یہ کر لو وہ کر لو, تمہیں تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے. یہ بڑا ڈینجرس ہے, اس کی جانچ کرنا بھی مشکل ہے. لیکن پھر بھی میں نے آج کہہ دیا ہے صاف کہ اس طرف جو بھی جاتا ہے وہ اپنا پورا کریئر جو ہے وہ شک میں آ جائے. آپ کو معلوم ہے کہ ٹرائیبیونل اپوائنٹ ہو گئی ہے, آج لوگ آ رہے ہیں اور بھی تفتیش کرنے کے لیے ہمارے اینٹی کرپشن یونٹ سے, اور پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ علاوہ شرجیل اور دوسرے لڑکے کے خالد لطیف کے, اس کے علاوہ بھی کوئی نوٹس دینا ہے تو یہ بات چیت کرنے کے بعد ہی ہوگا. اب یہ بات سب جوڈیشی ہو گئی ہے, ٹرائیبیونل ایک کورٹ کی طرح ہے. میں اس پر اور تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ٹرائیبیونل از اے سیریس میٹر, اور ٹرائیبیونل جو بھی اپنی کنکلوژنس دیتی ہے ان کو ہم تسلیم کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی اس طرف گلٹی پایا جاتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کا کریئر ختم ہے. تو یہ چند باتیں آپ سے کرنی تھیں. کوشچن لے لیں, کوشچن لے لیں. کوشچن کر لیں کسی. حضرت یہ جو آپ نے چار مسئلہ ہے, ہاں, وہ کچھ سینئر ہیں کہ سینئر ہیں, سارے سینئر ہیں؟ دو تین سینئر ہیں, 5 لڑکے ہیں سنا ہے جو کہ بارڈر لائن پہ ہیں, 1-2 جونیئر بھی ہیں. لیکن جو پاس نہیں کرتا اس کو کھلائیں گے نہیں ٹیم میں. ہاں جی خان صاحب, جس طرح عرفان آج پیش ہو گئے ہیں اے سی یو میں, ہاں, تو اسی طرح شاہ زیب کی کل باری ہے, لیکن جو ٹریبیونل آپ نے بنایا ابھی اس کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا, نہیں کر کب دیا, تک ہوئے گا؟ کر دیا ان کو نوٹیفائی کر دیا. میڈیا کو بھی نہیں. ہاں جی آپ بتائیں. چیئرمین صاحب, جیسے 10 تاریخ کو شرجیل کو اور خالد کو معطل کر دیا گیا تھا, اس کے بعد جب سپر لیگ ختم ہوئی ہے تو عرفان کو, شاہ زیب کو بلا لیا گیا ہے, تو یہ 20 دن بعد ان کے خلاف ثبوت کیسے آ گئے؟ ان کو آپ نے معطل کر دیا, ان کو ابھی تک معطل بھی نہیں کیا. اگر جو انہوں نے میچز بھی کھیل لیے ہیں, دیکھیے وہ کس خطے میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے شرجیل اور خالد لطیف کو تو اسی وقت, کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس تھی رانگ ڈوئنگ کی, اسی وقت سسپینڈ کر دیا. بعد میں ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا ہے. اس شو کاز نوٹس کا انہوں نے اب جواب دے دیا ہے. اس جواب کے تحت یہ ٹرائیبیونل کے سامنے آ رہے ہیں. وہ اب شروع ہو جائے گا اگلے ہفتے سے. 2 جو بچے اس وقت جن کا ذکر ہے ان کو ہم نے سسپینڈ نہیں کیا, اس لیے کہ ابھی تک ہمارے پاس ایویڈنس, ہمارے اینٹی کرپشن یونٹ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے اتنی کہ ان پر شو کاز نوٹس کیا جائے. آج اور کل جو بات چیت ہوگی اس کے بعد ہی وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ان کو شو کاز نوٹس دیا جائے یا نہیں. جی تو وہاں تک بات پہنچی. ہاں جی آپ. خان صاحب, آپ اکثر بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی, پلیئرس کی ٹریننگ کے حوالے سے آپ موسٹلی بات کرتے ہیں, تو پھر ایسے کیوں ہوتا ہے کہ موسٹلی ہمارے ہی کرکٹرز جو ہیں وہ اس طرح کے واقعات میں جو ہے وہ سرزد آ جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایجوکیشن کی جو بات ہے یہ ایک نیشنل ایشو ہے. ایجوکیشن لیولز ہمارے گرے ہوئے ہیں.
सच्ची बात ही है। क्या हमें कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि प्लेयर को टीम में शामिल करने से पहले उसकी कोई प्रॉपर एक ट्रेनिंग हो? नहीं नहीं, उसको आप ब्रीफ करें जैसे आज मैंने किया है, ताकि उनका बिल्कुल कोई दिमाग में कोई शक ना रहे कि हमारी पॉलिसी क्या है। एजुकेशन बहुत हेल्प करती है। अगर बच्चे ज़्यादा एजुकेटेड होते तो मुझे यकीन है कि उस तरफ नहीं जाते, exactly. इसलिए कि उनकी समझ ऐसी होती कि वो समझते कि भाई ये रास्ता गलत रास्ता है और सिरातल मुस्तकीम पे आ जाओ। लेकिन नहीं है, पूरे मुल्क में नहीं है। तो क्रिकेटर्स को क्या ब्लेम करें, क्या एजुकेटेड नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि उनको एजुकेट कराएं। यहाँ एकेडमी में एजुकेशन के क्लासेस होते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा है आप ही के अखबारों में कि ये जो शादाब खान है ये पढ़ा है अच्छे खासे लेवल तक, और फिर क्रिकेट की वजह से, मसरूफियत की वजह से वो ग्रेजुएट नहीं कर पाया। मैं कोई ज़रिया निकालूंगा ताकि शादाब खां को एजुकेट भी किया जाए, और अगर हो सकता है तो उसको डिग्री भी का भी मौका दिया जाए। ये लेकिन वो एक लड़के के लिए है, पूरे मुल्क में एजुकेशन आना ये तो बड़ी बात है भाई। हाँ जी, आप एक सेकंड। दो सवाल आते हैं। एक तो आपने सुपर लीग का फाइनल इतना शानदार कराया, लेकिन ड्रेसिंग रूम में एक 18 साल का बच्चा चला गया जिसके डेविड ने हाँ भाई, पेशाब किया, और वो इंटरनेशनल मीडिया तनकीद कर रहा है पाकिस्तान पे। और दूसरा, पाक भारत क्रिकेट सीरीज अब एक अरसे से खामोशी छाई हुई है, और ये अब खामोशी तवील होती जाएगी। नहीं मैं आपको बताऊं कि वो लड़का जो घुस गया उसको निकाल तो दिया था, लेकिन ये बात सही है डेविड मलान की कि वो घुस गया और वो लोग परेशान थे कि पब्लिक में से एक लड़का आ गया है। तो मैंने आज ही इस पर इंक्वायरी मांगी है कि कैसे हुआ है। आइंदा नहीं होना चाहिए, इतनी कुर्बत नहीं होना चाहिए फैंस की और ड्रेसिंग रूम की। वो फैंस को करीब नहीं आना चाहिए, इसलिए कि बाज़ बहके हुए लोग होते हैं, पता नहीं क्या करें। और पाक भारत सीरीज की खामोशी अब तवील होती जा रही है। पाक इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज का अब एक तवील खामोशी बढ़ती जा रही है। खामोशी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है और अब भी बता रहा हूँ कि हम इसमें देखिए देर यूँ हुई है कि इंडिया का बोर्ड बदल गया था, और आईसीसी का भी कॉन्स्टिट्यूशन नया आ रहा है। उसमें मुझे मालूम है कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का बहुत उसमें फोकस है। इस वजह से हमने इस वक्त कदम नहीं उठाया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम लीगली एग्जामिन कर रहे हैं कि ये एमओयू नहीं होता। एमओयू क्या है? नॉन बाइंडिंग, नॉन लीगल। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट था हिंदुस्तान और पाकिस्तान बोर्ड्स के दरमियान, और क्योंकि लीगल कॉन्ट्रैक्ट था और उन्होंने इस पर पेशरफ नहीं की बल्कि उसके पीछे हट गए हैं। अब तीसरी दिसंबर में होने वाली थी, तीसरी सीरीज़ भी नहीं होगी गालिबन। अंदाज़न हर सीरीज़ जो नहीं होती उसका हमें $100 मिलियन का नुकसान होता है। तो हम उनको अब भेजेंगे, बिल भी भेजेंगे और कोर्ट केस भी करेंगे। शहबाज एक सेकंड। खान साहब, ESL के बाद एक टीम के ऑफिशियल हैं राशिद लतीफ़, उन्होंने जब लाहौर कराची पहुंचे उन्होंने कहा जी कि मेरी मुट्ठी बंद है तो इसको बंद ही रहने दिया जाए, बहुत कुछ है। और उसके बाद वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि ये सट्टा लीग थी। क्या कहेंगे इस हवाले से? एक टीम ऑफिशियल ये कह रहा है मुसलसल, क्या कह रहे हैं? राशिद लतीफ़ मुसलसल ये कह रहे हैं कि मेरी मुट्ठी बंद थी, PSL में बहुत कुछ है, अगर मैं बोल पड़ा तो बहुत कुछ खुल जाएगा। तो क्या है ये? और वो उनका बात बात कमेंट कह रहे हैं है कि सट्टा लीग। भाई मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, राशिद लतीफ़ साहब कमेंट अपना करें, जब वो सामने आता है तो उसका जवाब देते हैं। ठीक, कोई आप ऐसी बताएं चीज़ जी, आप बताएं। अनाउंस कर देंगे कि जो ट्रिब्यूनल है उनके नाम और तलत अली साहब के हवाले से भी। तलत अली साहब तो हमारे नए मैनेजर हैं और बड़े तजर्बेकार हैं। और तजर्बा उसी वक्त आता है जब आप कठिन के रास्ते से गुजरते हैं। हाँ, ठीक। और ये जब बॉब बोलमर का इंतकाल हुआ है उस वक्त हमारे ऊपर बड़ी वार हुए हैं, बड़ी डाउट्स हुए हैं। ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह उसको हैंडल किया और अल्लाह के शुक्र से उससे हम निकल आए। लेकिन इस वजह से मैं इनको समझता हूँ कि तजर्बेकार हैं और क्रिकेट खेले हुए हैं, टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, तो इनका टीम के साथ होना बहुत मुफीद होगा हमारे लिए। कितना कॉन्ट्रैक्ट है इनका? ट्रिब्यूनल के नाम अनाउंस कर दें ऑफिशियल। जी ट्रिब्यूनल के नाम मैं अभी कह देता हूँ। उसमें ट्रिब्यूनल में है असगर हैदर, जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एक्स।
तौक़ीर ज़िया, उनको आप जानते हो, मुझसे पहले पहली मरतबा जो था वो मुझसे पहले चेयरमैन थे बोर्ड के, और नहायत नफीस आदमी हैं। और तीसरे जो हैं वो हैं वसीम बारी, तजर्बेकार क्रिकेटर। तो ये ट्रिब्यूनल है और इनकी हियरिंग्स अब शुरू हो जाएंगी 2-3 दिन में। हाँ, सब कहा ये जाता है कि जो ट्रिब्यूनल होगा वो है जानबदार होगा। हैं कहा ये जाता है कि जो भी आपने ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है जानबदार, उसका कोई पीसीबी से पुराना ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जो चेयरमैन बनाए गए जस्टिस असगर हैदर, इन तीनों का ताल्लुक पीसीबी से रहा और ये पीसीबी से अटैचमेंट है। तो क्या जो फैसला वो करेंगे वो आपकी नहीं, फेवर में नहीं आएगा? पीसीबी की बात नहीं है, इंटेग्रिटी ये लोग क्रिकेट इंटेग्रिटी तो है उनकी, लेकिन क्रिकेट को भी समझते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कोई एक ऐसे ही आपने रख दिया जिसको क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है, तो वो सही तौर से जस्टिस नहीं होगी। हाँ खान ये साहब खान साहब, 30 जून को बिग 3 का खात्मा हो रहा है और नया उम्मीद तो ये है भाई, आईसीसी नया बोर्ड आ रहा है। क्या आईसीसी के नए बोर्ड आने के बाद फ्यूचर टूर प्रोग्राम जिस तरह माजी में होता था 4 साल बदल बन जाएगा। रहा है या नहीं? राइट नाउ उस पर मीटिंग हो रही है जिसमें कि सुभान साहब गए हुए हैं, उसको अटेंड कर रहे हैं। उसका एजेंडा यही कि फ्यूचर टूर्स का किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। आप कह रहे हैं कि जून में वो हो जाएगा, आपके मुंह में घी शक्कर इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन इसकी ऑपोजिशन मुझे यकीन है हिंदुस्तान बड़ी सख्ती से करेगा। आमिर साहब, हाँ साहब, क्या हम इंजमामुल हक को एज ए कोच, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उनको बैटिंग कोच या कंसल्टेंट के तौर पर टीम के साथ भिजवा रहे हैं या उनको? नहीं, अभी तक तो नहीं, एज सिलेक्टर भेजते हैं उन्हें, इनकी सिलेक्शन कमेटी है उसमें से लोगों को भेजते हैं। कोच एक ही है भाई, चीफ कोच जो है वो एक है, उनके साथ फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच वगैरह हैं, वो तो सब जाएंगे। गुड न्यूज़ दीजिए, फाइनल के बाद हमने एमसीसी की बात सुनी, आईसीसी के नाम की बात सुनी, उसके अलावा कोई टेस्ट कंट्री से भी बात चल रही है? चल तो रही है बहुत सोच, जिम्बाब्वे से भी चल रही है, लेकिन जिम्बाब्वे तो हो ही है, तो उसका इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा जो कि हुआ है, लेकिन दूसरों से भी चल रही है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी कोशिशें हैं नजम और मेरी कि हम अगर सब सीरीज़ यहाँ ना खिला सकें तो कुछ खिलाएं यहाँ पर। इसी तरह हमने वेस्ट इंडीज़ को करीब करीब माइल कर लिया था, और इस वक्त यकीनन मैं आपसे कहता हूँ कि जो हमारा पीएसएल का कामयाब फाइनल रहा है, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग वो थे जो कि सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, आईसीसी के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, ये सब यहाँ आए। उनको मैंने खाने पे भी बुलाया एक शाम को। मुझे लगा, सेकंड गेस तो नहीं कर सकता, कि वो बहुत मुतमईन थे हमारे इंतज़ामात देखने के बाद। तो ये जो हैं ये रिपोर्ट देंगे अपने बोर्ड्स को, ये रिपोर्ट्स देंगे अपनी हुकूमतों को, तो उम्मीद ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एक अपनी तरफ से बात बताता हूँ, वो ये है कि अल्लाह के फजल से ये एकेडमीज़ जो खुल गई हैं आपकी, ये 4 स्टार होटल्स की तरह है, 4 स्टार होटल्स। तो यहाँ पर आपकी नेशनल टीम शायद ना ठहरे, वो 5 स्टार ही में ठहरेंगे, लेकिन अंडर 19, 18 इमर्जिंग प्लेयर्स टीम को तो हम यहाँ ठहरा सकते हैं। और अगर आप सोचें, ये हमारी एकेडमी यहाँ है, यहाँ इसका सिक्योरिटी मुतमईन करना बहुत आसान है निस्बतन, और इसमें फ़ायदा ये भी है कि आप यहाँ लोगों को ठहराएं, जैसे कीनिया की टीम को हमने ठहराया था, और भी एसोसिएट मेंबर्स की टीम को यहाँ ठहरा सकते हैं। अगर आप इस किस्म का इंतज़ाम करें तो जो बार है आपकी पुलिस पर और एजेंसीज़ पर और सब पर जो कि सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं, वो बहुत कम हो जाएगा, और जो डिसलोकेशन होती है ट्रैफिक की शहर के अंदर, वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो हमारी कोशिश ये है कि आहिस्ता आहिस्ता, जो मैं कहता हूँ तो वो यही है कि ए टीम्स और एसोसिएट मेंबर टीम्स यहाँ आके ठहरें, मुल्तान में ठहरे, कराची में ठहरे वहाँ, और वुमेंस टीम वो भी आके यहाँ ठहरे। साहब ये बताइएगा कि आपने बड़ा ज़बरदस्त इवेंट करवाया, फाइनल हुआ, इमरान खान ने कहा कि जो प्लेयर्स आए थे वो फटीचर थे, आप इस बारे में क्या कहते हैं? कोई कमेंट? मैं कमेंट नहीं करता भाई किसी दूसरे के कमेंट्स पे। सर, चीफ सेलेक्टर साहब जो है हमारे, उन्होंने खिलाड़ियों की जो है वो मुखालफत की है कि वो गैर मुल्की लीग सॉरी ना खेले, गैर मुल्की लीग्स ना खेलने के हवाले से जो है ना चीफ सेलेक्टर साहब ने, इंजमामुल हक साहब ने मुखालफत की है कि
کہ لڑکے جو ہیں وہ غیر ملکی لیگ کھیل کے جو ہے ان کی باڈی زیادہ اسٹیف ہو جاتی ہے اور وہ نیشن کے لیے اچھا نہیں کھیل پائیں گے؟ انضمام صاحب کی جو رائے ہوتی ہے اس پر ہم بڑی توجہ دیتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ یعقوب صاحب ہاں سر، ایک تو یہ بتائیں ملک صاحب کا ٹرنیور کتنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا چانس ہے کہ کسی اور لڑکے کا بھی یہ بھی ٹریبونل میں نام آ سکتا ہے؟ کس میں؟ یہ جو ٹریبونل پیش ہونے کے لیے اسپاٹ فکسنگ اور کس کا؟ کسی اور اور دوسرا اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کون آئے گا، یہ تو ٹریبیونل کے اوپر ہے، اے سی یونٹ ہمارا جو ہے اس کے اوپر ہے۔ یہ تو ہیں ابھی ویسٹ انڈیز جائیں گے، وہ چیمپئنز ٹرافی جائیں گے، ابھی تک تو ہیں، پھر اس کے بعد دیکھا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔